वीडियो में बात करने वाले हैं कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में डीएलएड वाले को प्राथमिकता नहीं। कोर्ट ने कहा कि बीए डिग्री वाले को भी मिले समान अवसर। आपको याद होगा कि बिहार में लगभग 94,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू है। इसमें केवल डीएलएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी गई है। जब डीएलएड वाले अभ्यर्थी नहीं रहेंगे तभी जो है बीएड धारक अभ्यर्थियों को इस पर मौका मिलेगा। ऐसे में आपको याद होगा कि हरिराम कुमार के द्वारा जो है पटना हाईकोर्ट में केस फाइल कर दिया गया था। फाइनली न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की बेंच ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि शिक्षक बहाली संबंधित नियम जब एनसीटीई बनाती है और एनसीटीई ने ही कभी भी जो है अपनी अधिसूचना में प्राथमिकता शब्द का जिक्र नहीं किया है, तो बिहार सरकार ने डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की बात कैसे सोच ली है। ये एक बड़ी खबर है कि एनसीटीई ने अपनी अधिसूचना में अभी तक डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की बात नहीं कही है। चूंकि शिक्षक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, इसका निर्धारण जो है एनसीटीई तय करता है। ऐसे में एनसीटीई प्राथमिकता देने की बात नहीं कही है, तो फिर राज्य सरकार कैसे ये तय कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि यह जब बहाली की प्रक्रिया चल रही थी तो बीच में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं नियम कैसे बदल दिए गए। यह भी आप जान रहे हैं कि बिहार में 1 लाख शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जब औपबंधिक मेधा सूची लगभग जारी हो चुका था तो बिहार सरकार ने यह नियम बदल दिया है। अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय विद्यालय की प्राथमिक कक्षा 1 से 5 में शिक्षकों की बहाली में बीएड एवं डीएलएड की डिग्रीधारियों को एनसीटीई ने एक समान मौका दिया था, जिसमें प्राथमिकता शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, ना ही नियम को बदलने का जो है कोई भी सूचना दी गई थी। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार में 1 लाख शिक्षक बहाली को लेकर के लगातार जो है ये मामला अब फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी देख सकते हैं आज हर जो है न्यूज़पेपर में दिया गया है कि डीएलएड वालों पर ही विचार करने के संबंधी आदेश पर जो है रोक लगा दी गई है पटना हाईकोर्ट के द्वारा। आप सभी जानते हैं कोर्ट क्या विभाग के आदेश पर रोक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को लेकर के, तो ये एक आप तमाम अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर हो सकता है। आप देख सकते हैं आज जो है लगभग हर जिले के न्यूज़पेपर में आया हुआ है और सभी न्यूज़पेपर में ये खबर आई है। प्राथमिक शिक्षक नियोजन पर एक बार फिर से लगा ग्रहण। आप देख सकते हैं डीएलएड अभ्यर्थियों को ही शिक्षक नियोजन में विचार करने के आदेश पर रोक लगा दी गई है। तो ये आप तमाम अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। फिलहाल आपको बता दें अब बिहार सरकार असमंजस की स्थिति में है कि वे कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक की बहाली की प्रक्रिया को किस प्रकार जो है प्रारंभ करेंगे। एक तरफ जहां आपको याद होगा कि दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थियों के द्वारा जो पटना हाईकोर्ट में केस फाइल किया गया था, इस पर जो है यहाँ पर अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर देने पर रोक लगा दिया गया था। वहीं अब जो है प्राथमिकता को लेकर के केस फाइल हुआ है, इस पर आपको बता दें यहाँ पर कि औपबंधिक मेधा सूची जो डीएड और बीएड अभ्यर्थियों का जो है अलग अलग तैयार करने की बात कही गई थी, उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है। तो अब सवाल ये है कि आखिरकार बिहार सरकार मेरिट लिस्ट जो है किस आधार पर तैयार करेगी, जब बिहार सरकार को रोक लगा दिया है पटना हाईकोर्ट ने जो लेटर जारी किया था इस पर। तो अब देखना यह है कि सरकार फिलहाल क्या निर्णय लेता है। इस अपडेट में बस इतना ही। अगर सरकार कोर्ट जाती है तो बहाली की प्रक्रिया समय पर पूर्ण नहीं होगा। अगर सरकार इस बीच कोई निर्णय लेता है तो बहाली की प्रक्रिया समय पर पूरा किया जा सकता है। लेकिन सरकार अगर कोर्ट में जवाब देना अगर सोच रहे हैं, अगर कोर्ट जाती है तो बहाली की प्रक्रिया में विलंब होगा। फिलहाल